कि इसमें वशिष्ठ जी और राम जी का संवाद है, इसको याद रखिएगा। ये जो ग्रंथ है वो क्या, योग वशिष्ठ जो है वो राम जी और जो वशिष्ठ मुनि है उनके बीच का संवाद है, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड यूनिट है उसके द्वितीय यूनिट में योग वशिष्ठ एक टॉपिक है, जिसमें आपका गीता भी इसी यूनिट में आता है, और हमने जो 10 प्रिंसिपल उपनिषद पढ़े थे, मुख्य उपनिषद, वो भी इसी यूनिट में आता है, सेकेंड यूनिट में। उसमें एक और भी है योग वशिष्ठ, ठीक है। तो ये इसमें आज हम योग वशिष्ठ देखने जा रहे हैं। सिलेबस आपने बता ही दिया है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए, तो इसका एक सामान्य परिचय देखते हैं योग वशिष्ठ का, कि योग वशिष्ठ का क्या एक सामान्य परिचय है, ठीक है। तो इसका काल माना जाता है महारामायण, यानी कि रामायण के रचना काल के समय योग वशिष्ठ का रचना काल माना जाता है। जब रामायण की रचना हुई थी उसी समय, उसी के आसपास योग वशिष्ठ की भी रचना काल माना जाता है। लेखक कौन है, वाल्मीकि जी है, ठीक है। जैसे कि इसको लिखा किन्होंने है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन किन दोनों के बीच में वक्ता संवाद है, महर्षि वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच में संवाद है। लिखा इसको किसने है, वाल्मीकि जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसके लेखक के विषय में पूछा जाता है, कभी कभी इसके वक्ता के विषय में पूछा जाता है, संवाद किन के बीच में है उनका पूछा जाता है, और कभी कभी इनका लेखक कौन है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो लेखक वाल्मीकि जी हैं, और वक्ता मतलब संवाद किन दोनों के बीच में है, वशिष्ठ मुनि और भगवान श्री राम के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मुख्य विषय है आपका, कि ये मुख्य विषय क्या इसमें है, ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद के विषय में यहाँ पे बताए गए, ठीक है। केवल एक ब्रह्म ही संसार का अस्तित्व है और किसी भी चीज का नहीं है, ठीक है। केवल एकमात्र ब्रह्म, अद्वैतवाद के सिद्धांत को इसमें माना जाता है। पूछा जाता है योग वशिष्ठ कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो योग वशिष्ठ जो है वो अद्वैतवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल एक ब्रह्म का ही अस्तित्व है, ठीक है। मूल अवधारणा वही अद्वैत वेदांत पर आधारित है, ये भी केवल अद्वैत को ही मानता है, केवल एक तत्व को ही मानता है, ब्रह्म को, ठीक है। केंद्र बिंदु इसका ब्रह्म है। मुख्यतः आप इसमें देखेंगे ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब के विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ब्रह्म में स्पंदन होने पर, ठीक है। ब्रह्म के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्म में स्पंदन होने पर हुई है। और भाषा क्या है, इसमें 12 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, इंग्लिश में, हिंदी में, और भी अलग अलग भाषाओं में इसका 12 अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसे महारामायण भी कहते हैं, उत्तर रामायण कहते हैं, और वशिष्ठ रामायण कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। वशिष्ठ संहिता के अन्य नाम है, अन्य नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है, इसको महारामायण कहते हैं, उत्तर रामायण भी कहते हैं, और वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और चीज कहा जाता है, जैसे जो कर्म हमारे अलग अलग, हमने जब पहला यूनिट पढ़ा था तो योग की अलग अलग धाराएं पढ़ी थी, ठीक है। जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ऐसे हमने अलग अलग धाराएं पढ़ी थी। तो जो कर्म योगी का साधक है, जो कर्म योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या है, गीता, भगवत गीता जो है वो एक मुख्य ग्रंथ है, ठीक है। उसके माध्यम से उसको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहता है, उसके लिए ये जो योग वशिष्ठ ग्रंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका कुल श्लोक, इसमें कितने श्लोक है, 32,000 श्लोक है, ठीक है। टोटल आप योग वशिष्ठ को देखेंगे तो इसमें लगभग 32,000 श्लोक हैं, और सर्ग यानी कि छोटे छोटे 674 अध्याय है इसके अंदर, ठीक है। मुख्यतः तो 6 अध्याय हैं, लेकिन उनमें 674 सर्ग हैं, यानी कि और सब डिवाइजेशन, सब छोटे छोटे और अध्याय हैं, और कुल श्लोक कितने हैं, 32,000 श्लोक इसमें है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अध्याय पूछा जाता है कितने अध्याय हैं, या ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको सीक्वेंस में जमाइए, ये जो अध्याय दिया हुआ है उसको सीक्वेंस में जमाइए, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। या कभी कभी कुछ मुख्य विषय हैं वो कौन से अध्याय में आया है वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला है टोटल इसमें 6 अध्याय हैं, 6 प्रकरण कहते हैं इनको। अध्याय को क्या कहा जाता है? प्रकरण कहा जाता है। टोटल 32,000 श्लोक हैं। तो पहला अध्याय को क्या कहा जाता है? वैराग्य प्रकरण। ठीक है, पहला जो अध्याय है उसे वैराग्य प्रकरण कहा जाता है। इसमें 33 सर्ग हैं, मतलब 33 इसके और छोटे छोटे अध्याय हैं। वैराग्य प्रकरण के अंदर 33 और अध्याय हैं। ठीक है, अंदर में श्लोक इसमें कितने हैं? 1176, 1176 श्लोक इसके अंदर है वैराग्य प्रकरण के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका आता है मुमुक्षु प्रकरण। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु प्रकरण। इसमें 20 सर्ग हैं। ठीक है, 20 छोटे अध्याय हैं। टोटल इसमें 807 श्लोक हैं। ठीक है, फिर आपका आता है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में 122 सर्ग हैं। ठीक है, 122 छोटे अध्याय हैं। उसमें श्लोक है आपका 5295। ठीक है, फिर स्थिति प्रकरण आता है। स्थिति प्रकरण में आपका 62 श्लोक हैं, 62 सर्ग हैं, 62 छोटे अध्याय हैं। और इसमें श्लोक है आपका 2415 श्लोक। ठीक है, फिर आपका आता है उपशम प्रकरण। उपशम प्रकरण में आपके 93 सर्ग हैं और 67 श्लोक है। ठीक है, फिर आपका आता है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण को फिर से 2 डिवाइड है, 2 अलग अलग और इसमें बड़े अध्याय हैं, जिसको पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध निर्वाण प्रकरण कहा जाता है। तो पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरण में कितने? 128 सर्ग हैं और उसमें 5211 श्लोक हैं। उत्तरार्ध निर्वाण प्रकरण में 2016 सर्ग हैं और 8716 इसमें क्या है, मतलब कि श्लोक। ठीक है, तो श्लोक वगैरह तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप सर्ग याद करिएगा और इसको कितने अध्याय हैं और कितने सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि योग वशिष्ठ प्रतिपादित विषयों का मूल्य उद्देश्य क्या है। योग वशिष्ठ का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो योग वशिष्ठ का उद्देश्य है ज्ञान और कर्म का समन्वय कर मानव जीवन में उत्कर्ष हेतु एक उत्कृष्ट मार्ग को बताता है। ठीक है, मतलब ये जो योग वशिष्ठ है वो क्या है? ज्ञान और कर्म का समन्वय करता है, यानी कि ज्ञान और कर्म को एक साथ मिला करके एक मानव जीवन के लिए क्या एक उत्कृष्ट मार्ग है, क्या एक सही जो एक तरह से उत्कृष्ट मार्ग क्या है, उसको बताता है आपका योग वशिष्ठ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे योग की साधना में आगे बढ़ने के लिए। इसमें वैराग्य अर्थात संग्रहित वस्तुओं का त्याग कैसे किया जाता है, अनासक्त भाव का त्याग किस प्रकार है संभव है। ठीक है, इसके पश्चात संसार के सभी विषयों से अनासक्त होकर के, अनासक्त यानी कि उनमें आसक्ति ना करके वैराग्य करके परब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, कैसे परब्रह्म परमात्मा जो अद्वैत है यानी कि केवल ब्रह्म है उसको कैसे हम जान सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आपको योग वशिष्ठ के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, मतलब कि परब्रह्म को प्राप्त करने का एक माध्यम यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे योग की परिभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा भी जा चुका है कि योग की परिभाषा क्या है। हमने जब उसमें भी पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था उस समय बताया था योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा। ठीक है, तो योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? संसारो उत्तरणे युक्ति योगी शब्देन कथ्यते। ठीक है, मतलब कि संसार से पार होने का, उत्तरण होने का, पार होने के लिए जो युक्ति है, जो उपाय है, वो क्या है? योग है। ठीक है, इस संसार सागर से पार होने के लिए जो युक्ति है, एक तरह से जो उपाय है, वो क्या है? योग है। इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है इसका वर्णन, तो ये निर्वाण प्रकरण में इसका वर्णन मिलता है। योग की परिभाषा का वर्णन कहाँ पे मिलता है? निर्वाण प्रकरण में मिलता है। ठीक है, अर्थ है संसार सागर से पार होने की स्थिति को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। संसार सागर से पार होने की युक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि चित्त को विलय करने के 2 उपाय हैं। ठीक है, इसी यहीं पे ही एक और श्लोक आपका आता है कि चित्त को विलय करने के क्या उपाय? ताम वृद्धि, मतलब ताम वृद्धि यानी कि योग की वृद्धि कैसे होगी,
योग को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ताम वृद्धि द्विप्रकारो त्वम चित्त सम धर्मिणी। ठीक है, पहला क्या है कि इसको मतलब कि योग की वृद्धि के लिए या योग को प्राप्त करने के दो उपाय हैं। ठीक है, पहला उपाय क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा उपाय क्या है? प्राण निरोध के द्वारा। ठीक है, या तो आप आत्मज्ञान कर लीजिए या फिर आप प्राण निरोध के द्वारा आत्मज्ञान करिए। पहले आप प्राण को प्राणायाम करके आप आत्मज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, जो मतलब एक तरह से उच्चतम योगी जो है, ठीक है, जो उच्च स्तर के योगी हैं वो डायरेक्ट आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो निम्न स्तर के योगी हैं वो क्या करेंगे? प्राण निरोध के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। माध्यम तो यही है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, लेकिन स्थितियां अलग अलग। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी। फिर यहाँ पे एक एक अध्याय को हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो पहला अध्याय जो है कि वैराग्य प्रकरण, इसका नाम वैराग्य प्रकरण इसलिए पड़ा क्योंकि जो भगवान राम है उनको क्या है कि अब वैराग्य हो रहा था। वैराग्य मतलब कि ये जो सांसारिक चीजें हैं उन सब ने अनुरक्ति, ठीक है, उन सब में कोई आसक्ति नहीं हो रही थी, उनसे वैराग्य की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो उस मनोदशा की चर्चा यहाँ पे की गई है। भगवान जो वशिष्ठ मुनि है वो उनसे पूछते हैं कि आपको वैराग्य क्यों हो रहा है, मतलब कि इतनी कम उम्र में वैराग्य आपको क्यों हो रहा है, किस चीज से वैराग्य आपको हो रहा है? तो उसके बारे में यहाँ पे वो बताते हैं भगवान राम जो है, अहंकार और चित्त दोष, हमारे अंदर बहुत सारे अहंकार आते हैं। ठीक है, अब भगवान राम, ठीक है, एक सूर्यवंशी राजा थे और वो मतलब कि ज्येष्ठ पुत्र थे और पूरा राज्य मतलब कि उनको प्रेम भी करता था, उनके सभी माता पिता जो थे, और उनका पूरा राज्य उनको प्रेम करता था। ठीक है, तो उस स्थिति में एक अहंकार की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो ही जाती है जब हमारे पास इतनी सारी अनुकूल परिस्थितियां हमारे सामने रहती है। हम जब मतलब इतनी अनुकूल परिस्थितियों में हम जीते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार भावना आ जाती है। ठीक है, तो उन अहंकार भावना से उनको क्या हो रहा था, मतलब कि वैराग्य हो रहा था, और चित्त के कुछ दोष से वैराग्य हो रहा था। तृष्णा की निंदा, ठीक है, उन्होंने तृष्णा की यहाँ पे निंदा की है, जो हम ज्यादा से ज्यादा और प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर रहती, जो प्राप्त है उसमें सुखी ना रह करके, संतोष ना रह करके और ज्यादा प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है उसकी निंदा यहाँ पे की गई है। शरीर की निंदा की गई है। ठीक है, ये जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है। और क्या है? बाल्यावस्था में दोष, ठीक है, बाल्यावस्था के कुछ कुछ दोष करते हैं हम, दोष यानी कि पाप इत्यादि करते हैं। ठीक है, युवावस्था में आकर के पाप करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। वृद्धावस्था, तो ये सभी चीज, ये दोनों चीज क्या बनता है? वृद्ध अवस्था में वो दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या? सांसारिक वस्तुओं की नस्वरता, ये नस्वरता है। सांसारिक वस्तुओं की नस्वरता, क्षण भंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन यहाँ पे किया गया है कि कैसे कैसे ये संसार कितना क्षण भंगुर है। ठीक है, कितना यहाँ पे मतलब कि दुख है, कैसे ये नश्वर है। इसलिए जो भगवान राम है उनको क्या हो रहा था? ये सब देख के वैराग्य हो रहा था। ठीक है, और मतलब क्या है? काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता, मानव जीवन अनित्य है। ठीक है, और काल का प्रभाव कहने का मतलब क्या है कि काल कितना हमारा जो जीवन है वो एक काल खंड में बंधा हुआ है। ठीक है, कि इतने से इतने काल तक हम मतलब कि जीवित रहेंगे, ये हमारा काल खंड है। तो इन सब को देख करके भगवान राम को वैराग्य आ रहा था। तो उस सारी चीजों का यहाँ पे आपके पहले अध्याय जो वैराग्य प्रकरण है उसमें वर्णन किया गया। ठीक है, जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता, जो जगत में हम जो भी चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? परिवर्तनशील है, मतलब कि वो एक नहीं जैसा है वैसा नहीं रहता है। ठीक है, केवल नित्य कौन है? ब्रह्म ही है जो नित्य है, मतलब जो है जैसा है वो हमेशा, आज भी वैसा था, कल भी वैसे रहेंगे और पहले भी वैसे ही थे। ठीक है, वही अनित्य है। बाकी जो भी हम जगत की चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा था? भगवान राम को वैराग्य का अनुभव हो रहा था। उन्हीं सब चीजों का इस जो प्रथम अध्याय है आपका वैराग्य प्रकरण, उनमें वशिष्ठ मुनि के साथ संवाद हुआ है। ठीक है, भगवान राम और वशिष्ठ मुनि का। क्लियर? हाँ जी मैम।
उसके बाद दूसरा आपका आता है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ठीक है, दूसरा प्रकरण क्या है? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी ने श्री राम को उपदेश का अनुरोध और वशिष्ठ जी द्वारा स्वीकृत प्रदान करना। मतलब कि यहाँ पे क्या, विश्वामित्र जो मुनि थे, आपको पता होगा कि भगवान राम जो के गुरु, जो जिनके यहाँ रह करके उन्होंने मतलब शिक्षा प्राप्त की, वो कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, तो भगवान राम जब वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, वो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे। तो विश्वामित्र जो गुरु हैं, उन्होंने वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया कि आप इनको मतलब कि इनको कुछ उपदेश दीजिए। ठीक है, तो उसकी स्वीकृति यहाँ पे प्रदान की गई है। मतलब उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को यहाँ पे कुछ उपदेश दिए हैं। ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है कि कुछ ज्ञान विषयक बातें उनको बताई हैं। ठीक है, और आपका शास्त्र सम्मत नियंत्रित सत्कर्म, सॉरी ये सत्कर्म है। ठीक है, इसको सत्कर्म लिख लीजिएगा। सत्कर्म की प्रेरणा दी है कि शास्त्र सम्मत, यानी कि शास्त्रों में क्या क्या बातें कही गई हैं, उनके अनुसार कैसे कैसे हमें मतलब सत्कर्म करना चाहिए। जैसे वेदों में क्या कार्य करना है, क्या करणीय है और क्या हमारे लिए करणीय कर्म नहीं है। ठीक है, किन किन कर्मों को हमें त्याग करना चाहिए, कौन से कर्म हमें करना चाहिए, उन सब का यहाँ पे उनको मतलब कि क्या दिया गया है, एक तरह से ज्ञान प्रदान किया गया, उनको प्रेरणा दी गई है कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म ना करो। ठीक है, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खंडन, प्रारब्ध कर्म जो होता है, मतलब कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, उसका खंडन हम कैसे कर सकते हैं? पुरुषार्थ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब कि अपना कार्य कर करके, मतलब अपने द्वारा पुरुषार्थ करके या मेहनत करके। पुरुषार्थ करने का क्या मतलब है? यहाँ पे मेहनत के द्वारा हम प्रारब्ध जो भी आपका कर्म है या जो भी आपका भाग्य है, उसको खंडन कर सकते हैं। ठीक है, कहा भी जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता क्या है? आप है। ठीक है, आपके मतलब कि भाग्य में जो भी लिखा हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हो? उसका खंडन करके उससे बेहतर आप पा सकते हैं। किसके माध्यम से? केवल और केवल पुरुषार्थ, अपने मेहनत के द्वारा। ठीक है, पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय हमने पढ़ा था, याद है आपको? पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या क्या जी, आता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता। देवता भी क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राक्षस इत्यादि रहते थे, वो भले ही अच्छे काम नहीं करते थे, लेकिन अगर वो 10 साल 20 साल मतलब घोर तपस्या करते थे, तो बड़े से बड़ा देवता भी उनके सामने क्या हो जाता है? उनकी तपस्या को देख करके, उनके पुरुषार्थ को देख करके दुर्बल हो जाते हैं, और उन्हें जो उन्होंने वो मांग रहे हैं वो उनको देना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि पुरुषार्थ के सामने देवता भी दुर्बल है, मतलब उसके सामने उनकी भी नहीं चलती, एक तरह से कहा जाए। ठीक है, मतलब कि अगर आप इतना पुरुषार्थ करिए कि भगवान भी आपको देने के लिए क्या हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से देने के लिए आपको बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, उनको देना ही पड़ता है अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है तो। ठीक है, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें मिल जाता है। ठीक है, सत्कर्म की भावना, सत्कर्म की भावना का उदय उनके अंदर किया गया कि कैसे कैसे दूसरों के लिए सत्कर्म करें, क्योंकि वो अब क्या है कि राजा बनने वाले थे। ठीक है, मतलब कि श्री राम क्या है, एक राजा बनने वाले थे, तो उस समय उनके क्या क्या सत्कर्म है। ठीक है, कैसे उन्हें प्रजा का पालन करना चाहिए, क्या एक राजा की मतलब कैसे एक राजा को होना चाहिए, उन्हें कौन कौन से सत्कर्म करने चाहिए, दान इत्यादि जो सब है, तो वो सब के बारे में यहाँ पे उनको क्या दिया गया? उपदेश दिया गया कि ऐसे कर्म कीजिए। ठीक है, वैराग्य की प्रशंसा, जो पूर्व में उनको वैराग्य हो रहा था कि मुझे इन सांसारिक चीजों में कोई मोह नहीं है, उस चीजों का जो वैराग्य हो रहा था, तो उनका यहाँ पे प्रशंसा भी किया गया है कि आप इतनी छोटी उम्र में आप उनको वैराग्य हो रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ विचार, संतोष, संत समागम एवं राम का वर्णन करना। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे विचार होने चाहिए, संतोष क्या होता है, संत का समागम हमें क्यों करना चाहिए, समागम यानी कि उनके साथ क्यों हमें रहना चाहिए। ठीक है, इत्यादि का वर्णन यहाँ पे आपको द्वितीय अध्याय मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका तृतीय अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तृतीय अध्याय जिसको उत्पत्ति प्रकरण कहा जाता है। ठीक है,
इसमें आपके बताया गया है कि दृश्य जगत की क्या है, दृश्य जगत के मिथ्या तत्व, ये मिथ्या तत्व है, ठीक है। दृश्य जगत के मिथ्या तत्व व बंधन रूप का विवेचन और उसका निवारण किया गया है, ठीक है। मतलब कि ये जो भी हम दृश्य जगत है वो सब क्या है, मिथ्या रूप है, बंधन रूप है, उसका यहाँ पे विवेचन किया गया है। मतलब कि बताया गया है कि ये जो भी आप संसार देख रहे हैं वो सब संसार क्या है, मिथ्या रूप है, ठीक है। ये सब मतलब कि एक तरह से बंधन का कारण है, तो उसका विवेचन यहाँ पे किया गया है। निवारण से मोक्ष की प्राप्ति, अगर आप इसका निवारण करते हैं, मतलब कि अगर आप इसको जानते हैं कि ये मिथ्या रूप है, इसका आपको भली भांति ज्ञान हो जाता है, तो इससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर आपका बताया गया कि दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति, ठीक है। दृश्य, दृष्टा और दृश्य क्या है, दृष्टा और दृश्य, प्रकृति और पुरुष। हाँ। तो दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति, कहने का मतलब क्या है कि ये जो दृश्य है वो क्या है, दृष्टा के अंदर ही है, ठीक है। वो जिस तरह से इसको देखना चाहता है वो उसी तरह से उसको देख पाता है, ठीक है। मन ही ब्रह्म का स्वरूप है, मन ही संकल्पानुसार ही सृष्टि होती है, ठीक है। ये जो मन है वही क्या है, यहाँ पे उसको ब्रह्म की उपाधि दी गई है। मन जैसे संकल्प करता है वैसे ही क्या होता है, आपकी सृष्टि होती है। मतलब कि आपने ये भी सुना होगा कि जैसा आपका मन विचार करता है, जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चाहता है, या जिस तरह के आपके प्लानिंग होती है एक तरह से, है ना। मतलब कि हमारे मन जहां हमें पहुंचना होता है, हमें वैसे वैसे लोग हमें मिलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मन के संकल्पानुसार, जैसा आपका मन संकल्प करता है उसी तरह से उसी तरह के संसार की सृष्टि होती है। मतलब आपके आसपास के लोग उसी तरह से आपको मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। समस्त दृश्य प्रपंच मनोमय जगत की सृष्टि पर आधारित है, ठीक है। ये जो भी आप दृश्य प्रपंच देख रहे हैं, जो भी जगत आप देख रहे हैं, वो किस पर आधारित है, मनोमय जगत पर, मन के द्वारा ही है, ठीक है। मन अगर नहीं है, मन में संकल्प नहीं है, मन अगर इन सब चीजों को नहीं देखना चाहेगा तो वो नहीं भी देखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस पर आधारित है, मन पर ही आधारित है, मतलब कि ब्रह्म पर आधारित है, ठीक है। दृष्टा और दृश्य का विवेक ज्ञान ही अज्ञान समाप्ति का मूल कारण है, ठीक है। हमने उसमें भी पढ़ा है, दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, हे का हेतु क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, इसका निवारण कैसा होता है, हे का हानोपान क्या है, हानोपाय, उनका अलग हो जाना। है अलग हो जाना, कैसे होता है अलग, हानोपाय, क्या उसका, सूत्र याद नहीं आ रहा है मेरे को, एक विवेक फॉर्मूला है। विप्लवा हानोपाया, विवेक ख्याति। याद है, हाँ जी याद आ गया, विवेक ख्याति हानोपाय। पाया, ठीक है। हाँ मतलब जी कि ये हान का उपाय, जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है, उसका उपाय क्या है, विवेक ख्याति, यानी कि विवेक ज्ञान, ठीक है। विवेक ज्ञान होने पर ही क्या हो जाता है, अज्ञान यानी कि अविद्या का पूर्ण नाश हो जाता है, ठीक है। तस्य हेतुर अविद्या, इसका हेतु क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग का हेतु क्या है, अविद्या, ठीक है। ये आप उससे थोड़ा सा अगर उसको याद होगा तो रिलेट कर पा रहे होंगे। तस्य हेतुर अविद्या, यानी कि दृष्टा दृश्य का हेतु क्या है, अविद्या है, ठीक है। और अविद्या का नाश कैसे होता है, हम इस दृष्टा और दृश्य के संयोग को अलग कैसे कर सकते हैं, तो विवेक ख्याति के द्वारा, ठीक है, विवेक ज्ञान के द्वारा। जब आपको विवेक ज्ञान होता है तो अज्ञान का मूल, जो अज्ञान मूल कारण है वो समाप्त हो जाता है, और दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ठीक है। सृष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्म है, मतलब कि ये जो सृष्टिगत जो भी मन है वही क्या है, पितामह ब्रह्म है। दृश्य की परिभाषा के विषय में पर्यायवाची शब्द बताया गया है, अविद्या, ये अविद्या है। संसार, चित्त, ये चित्त है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है।
मन, बंधन, मल और तम। ठीक है, अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इसको दृश्य के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बोले गए हैं, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि वास्तव में जगत एक प्रातिभाषिक सत्य है। प्रातिभाषिक सत्य कहने का मतलब क्या है कि केवल हमें ये महसूस हो रहा है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, केवल महसूस हो रहा है, प्रातिभाषिक सत्य है। अर्थात जगत की सत्ता है, सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म है। ठीक है, जगत ये सब क्या है, ये जो भी जगत हम देख रहे हैं वो असत्ता है, यानी कि ये पूरी हमेशा सत्य नहीं रहने वाला है। केवल सत्य, सत्ता कौन है, केवल ब्रह्म है। ठीक है, सृष्टि मन की उत्पत्ति से मन का भ्रम ही जगत है। ठीक है, मतलब कि मन का ये जो भ्रम है कि ये जो संसार में हम जो चीज देख रहे हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं वही हमारे हैं। ठीक है, ये संसार हमारा, इस तरह का जो हम देख रहे हैं वही क्या है, हमारा भ्रम है। ठीक है, उसके अलावा भ्रम मतलब कि अगर ये भ्रम आपका हट जाता है कि ये संसार कुछ नहीं है, ऐसा अगर आपको महसूस हो जाता है, इट मीन्स क्या है कि आप मतलब कि ब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जीव और चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही अद्वैत है। जीव ही भोक्ता बनता है, परंतु मन की वजह से मन और अज्ञान के नाश के लिए त्याग और ज्ञान ही उपाय है। ठीक है, मतलब क्या है कि मन के द्वारा ये जो सृष्टि की रचना हुई है उसके नाश के लिए या अज्ञान के नाश के लिए, अविद्या के नाश के लिए क्या है, केवल ज्ञान ही एक उपाय है। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से ही आप इसको दूर कर सकते हैं। अविद्या को दूर कैसे कर सकते हैं, विद्या के माध्यम से, यानी कि ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो जाएगा तो ये जो भी प्रातिभाषिक सत्ता आपको दिख रही है, मतलब ये जो भी आपको संसार दिख रहा है वो नष्ट हो जाएगा। केवल अद्वैत रूप में जो ब्रह्म है उनका मतलब कि आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तृतीय उपकरण में ये बताया गया है, और भी इसमें चीजें बताई गई हैं। यहाँ स्थूल शरीर की निंदा की गई है, ये निंदा है। ठीक है, थोड़ा सा निंदा की गई है। मनोमय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगने की प्रेरणा भी दी गई है। ठीक है, मनोमय शरीर यानी कि जो हमारा स्थूल शरीर यानी कि अन्नमय शरीर जो है उसकी यहाँ पे निंदा करके जो मनोमय शरीर है, ठीक है, पंचकोश में जो हम मनोमय शरीर देखते हैं उसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है और सत्कर्म में लगने की प्रेरणा दी गई। ठीक है, कर्म से जीव की गति निश्चित है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें क्या होता है, मतलब कि उसी तरह से हमें गति मिलती है। ठीक है, उसी तरह से योनियां प्राप्त होती हैं। तो जीव की 14 श्रेणियां बताई गई हैं, परंतु मौलिक रूप में वह एक ही ब्रह्म है। ठीक है, आपकी कर्म के गति के अनुसार जीव के अलग अलग 14 श्रेणियां यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन अगर वो अपने इन कर्म को निष्काम कर्म करता है तो वो सभी जो जीव के अंदर, सभी इन 14 श्रेणियों वाले जीव के अंदर केवल एक मौलिक रूप में सभी में क्या रहता है, ब्रह्म विद्यमान रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे कर्म की गति की वजह से हमारी जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, पिछले जन्म के कर्म ही श्रेणियां निश्चित करते हैं कि जैसे आपका पिछले जन्म का कर्म है उसी तरह के आपके अगले जन्म की श्रेणी होगी। आप किस श्रेणी में आएंगे वो आपका अगला जन्म पिछले जन्म का कर्म डिसाइड करता है। ठीक है, पिछले जन्म की वजह से। मन ही समस्त जगत का आधार है। ये जो मन है वही पूरे समस्त जगत का आधार है, पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं। जिसका मन अनुसंधान करता है वही संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करते हैं। ठीक है, जैसा जैसा हमारा मन सोचता है या जैसा हमारा मन करना चाहता है या जिस विषय में हमारा मन रमता है उसी तरह से हमारी कर्मेंद्रियां काम करने लगती हैं और वृत्तियां हमें वैसे ही मिलती है। ठीक है, वैसे ही हमारे आसपास का माहौल जो है वैसा बनता है। फिर जीव का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। जीव का लक्षण क्या होता है, वासना, चेष्टा यानी कि कर्म करना और देह पर अभिमान करना। ठीक है, एक जीव का लक्षण क्या होता है कि वो वासना करता है, यानी कि अलग तृष्णा उसके अंदर रहती है किसी चीज को प्राप्त करने की। उनको प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग तरह के कर्म करता है, चेष्टा करता है। ठीक है, जो भी उसकी वासना होती है उसको पूर्ण करने के लिए वो चेष्टा करता है और अपने देह पर अभिमान करता है। ये जीव का लक्षण होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, फिर यहाँ पे अज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं, जिसमें आपका बीज, जागृत, महाजागृत, ये महाजागृत, महाजागृत, जागृत स्वरूप,
स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुसुप्ति। इस तरह से 7 अलग अलग अज्ञान की सप्त भूमिकाएं, 7 भूमिकाएं यहाँ पे बताई गई हैं एक अज्ञानी व्यक्ति की, ठीक है, कि बीज में रूप में जागृत रहता है, महाजागृत और जागृत स्वरूप, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुसुप्ति, इस तरह से। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ज्ञान की 7 भूमिका। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है और इसका मतलब भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या है ये भी पूछा जाता है, इसका मतलब भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि ज्ञान की सप्त भूमिकाएं कौन से अध्याय में दी गई है, कौन से अध्याय में दी गई है? तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का नाम? याद नहीं आ रहा है, अभी पढ़ा 2 स्लाइड पहले, उत्पत्ति प्रकरण, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का वर्णन कौन से प्रकरण में किया गया है, ठीक है। तो तीसरे प्रकरण में किया गया है, और वहां पे तीसरा पहला ऐसा नहीं पूछा जाता, नाम से दिया जाता है। उत्पत्ति प्रकरण में किया है, मुमुक्षु में किया है, वैराग्य में किया है, निर्वाण में किया है, इसमें किया है, ठीक है। तो उत्पत्ति प्रकरण में किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि अखंड चित्त वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है, और अज्ञान को हटाने से होने वाला जो ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं, सुवेक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुर्यगा, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको याद करना है, कौन सा अध्याय में दिया है उसको भी याद करना है, ठीक है। चलिए इसको एक डिटेल में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहला है आपका सुवेक्षा, ठीक है। सुवेक्षा मतलब क्या है? श्रवण आदि के फल स्वरूप आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा सुवेक्षा कहलाती है, ठीक है। जैसे हम सुनते हैं, श्रवण कहने का मतलब आप किसी सत्संग इत्यादि में गए, या फिर कोई आपके जो संत जो है या सत्संगति में आप बैठे हैं, उनके द्वारा आप सुनते हैं कि क्या होता है, मतलब कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, या ब्रह्म प्राप्त करना क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। इसको अगर आप सुनते हैं और आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार करना है, तो ये जो प्रबल इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सुवेक्षा कहते हैं, ठीक है। जब सुनने के द्वारा या श्रवण के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उसे हम सुवेक्षा कहते हैं। श्रवण, इसका क्या होता है? श्रवण। अच्छा, आपको ये याद है कि ज्ञान योग के जो हम कुछ उसके पार्ट बताए गए थे, अंतरंग बहिरंग साधन बताए गए थे, याद है? ज्ञान योग को 2 भाग में डिवाइड, जी, चिंतन मनन, ये सब है। चिंतन मनन श्रवण निधि वो निधि ऐसा कुछ पढ़ा तो है। चिंतन नहीं आता उसमें, श्रवण मनन और निधिध्यासन, हाँ ठीक है। हाँ, वो श्रवण मनन और निधिध्यासन ये किसके हैं? अंतरंग है या बहिरंग है? ये बहिरंग है, ये अंतरंग है। बहिरंग में क्या है? और ये आप जो श्रवण मनन है वो अंतरंग है, ठीक है। श्रवण मनन और निधिध्यासन जो है वो अंतरंग है। बहिरंग में क्या क्या आता है? कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आता है विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। तो यहाँ पे सुवेक्षा के विषय में बात की गई है, मतलब अंतरंग ज्ञान योग का जो अंतरंग साधन है श्रवण के विषय में, ठीक है। पहला जो अंतरंग साधन है श्रवण, उसको हम क्या कहेंगे? एक तरह से सुवेक्षा कहेंगे। दूसरा हमारा है विचारणा। विचारणा यानी कि उस पर मनन करना, जो आपको आपके अंदर एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो उसके लिए विचारना, जैसे शास्त्र अभ्यास, गुरुओं का संसर्ग करना। अब ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब कि आत्म साक्षात्कार ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना,
उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, एक योग्य गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे हमें मतलब कि कैसे हम उस आत्म साक्षात्कार के लिए कौन-कौन से मार्ग हैं, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो शास्त्र अभ्यास गुरु को संसर्ग करना मतलब उनके पास जाना, एक योग्य गुरु के पास जाना। फिर क्या है, वैराग्य, अभ्यास पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति, प्रवृत्ति विचारणा कहलाती है, ठीक है। जब हम उस पे एक इच्छा, हमारे अंदर एक मन में भी कुछ चीज की इच्छा उत्पन्न हुई तो वो सुपेक्षा हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम उस पे कार्य करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ अपना मतलब एफर्ट्स लगाते हैं, तो वो क्या हुआ, विचारणा हुआ, ठीक है। जब हम उस जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसको प्राप्त करने के लिए जब कुछ कार्य कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, विचारणा हुआ, ठीक है। मतलब कि जब आत्म साक्षात के लिए हम क्या कर रहे हैं कि गुरु के पास जा रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं, ठीक है, और अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास द्वारा आत्मज्ञान प्रवृत्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, विचारणा हुआ, जिसे हम किस तरह से देख सकते हैं, मनन। जो ज्ञान योग के अंतरंग साधन का दूसरा जो तत्व है मनन, उसकी तरह उसको, ठीक है। फिर आपका तीसरा है तनुमानसा। तनुमानसा यानी कि क्या होता है, विचारणा और सुपेक्षा के अभ्यास से मन आदि की शब्दादि विषयों से अनासक्ति रूप जो तनुता या सूक्ष्मता है, वही तनुमानसा कहलाती है। मतलब क्या है कि जब आप विचारणा और सुपेक्षा का जब आप अभ्यास करते हैं तो मन में शब्द आदि विषय मतलब कौन से विषय हुए, शब्द आदि विषय क्या विषय होते हैं, किनके विषय होते हैं? शब्द जो होते हैं कर्ण के, हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय, मतलब कान सुनने के, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, शब्द और कितने विषय होते हैं इनके, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, शब्द, ठीक है। तो 5 जो विषय हैं उन सबसे अनासक्ति हो जाती है, मतलब उनमें आसक्ति नहीं रहती है, ठीक है। अनासक्त हो जाते हैं, उनमें किसी भी तरह का लगाव हमें नहीं रहता है, उनकी सूक्ष्मता हो जाती है, तनुता यानी कि वो छोटे हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तनुमानसा कहा जाता है, ठीक है। वही तनुमानसा कहलाती है, जिसे हम सविकल्प समाधि की तरह दे सकते हैं, निधि ध्यासन की तरह ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सत्वापत्ति, ये सत्वापत्ति है, ठीक है, सत्वापत्ति। तो सत्वापत्ति यानी कि क्या होता है, पूर्व तीनों अभ्यास से और चित्त के विषयों में पूर्णता विरक्त हो जाने पर सत्य आत्मा में स्थित हो जाने का नाम ही क्या है, सत्वापत्ति है, निर्विकल्प समाधि, ठीक है। जो 3 अभ्यास हमने किए, सुपेक्षा, विचारणा और तनुमानसा, जब ये तीनों पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, इन तीनों में चित्त पूरी तरह से विलय हो जाता है, इन सबसे विलक्त हो जाते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रिय इत्यादि विषयों से विरक्त हो जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, सत्वापत्ति कहते हैं। एक तरह से निर्विकल्प समाधि हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है असंशक्ति। असंशक्ति यानी कि क्या होता है, चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर जब पूर्णतः मन में आसक्ति उत्पन्न हो और आत्म तत्व से दूर स्थित आप्त हो, पानी में पानी में, तो वो क्या होता है, असंशक्ति। एक तरह से जस्ट 1 मिनट, असंशक्ति यानी कि एक तरह मतलब पूरी तरह से अनासक्त हो जाना, ठीक है। निर्विकल्प में भी निर्विकल्प समाधि से भी कैवल्य की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, असंशक्ति होता है, ठीक है। मतलब जैसे पानी में अभी जब हम है तो क्या होता है, पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है ना, मतलब कि एक उसमें स्पंदन उत्पन्न होता है, अगर वो सारी चीजें समाप्त हो जाए, स्पंदन ही ना उत्पन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, असंशक्ति कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका है पदार्थाभावनी। पदार्थाभावनी यानी कि इस स्थिति में बाह्य और अभ्यंतर पदार्थ स्वरूप की भावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, बाहर के जो पदार्थ हैं या अंदर के जो पदार्थ हैं उनके मतलब कि स्वरूप का पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ अभावनी, यानी कि किसी भी पदार्थ का अब आपको भान नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि सभी पदार्थों का पूरी तरह से विस्मरण हो जाना। ये जो सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ जब विस्मृत हो जाते हैं, उनका कोई भावना हमारे अंदर नहीं रहता, या उनके सब वो सभी तरह से हमारे लिए समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा होगा कि जब दृष्टा और दृश्य का संयोग नहीं रहता है तो उस समय क्या होता है, ये जो जगत है वो उसके लिए क्या हो जाता है, मतलब कि उसके लिए वो ये जगत है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उनके पदार्थों का किसी भी तरह से उनको आसक्ति नहीं होती या उनके साथ उनका संसर्ग नहीं होता। तो ये क्या होता है, पदार्था भावनी के अंतर्गत होता है। ठीक है, आत्मा में पूरी तरह से दृढ़ रूप से हम स्थित हो जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं और आत्म स्थित हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, पदार्था भावनी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है तुर्यगा। सातवां जो है तुर्यगा, उसमें क्या होता है, पूर्व 6 भूमिकाओं के अभ्यास से और पदार्थों का अनुभव न होने से अपने असली स्वरूप में या अपने वास्तविक स्वरूप में निरंतर स्थित रहने का नाम क्या है, तुर्यगा है। ठीक है, जैसे पदार्था भावनी में क्या हो सकता है कि आपके अंदर कोई विचलन आया और आप दोबारा से क्या हो सकता है कि पदार्थों का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब उसकी दृढ़ अवस्था आती है, पदार्था भावनी की दृढ़ अवस्था, जिसमें पूरी तरह से हम अपने स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं, निरंतर स्थित रहते हैं, उसमें कोई भी विचलन नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तुर्यगा कहते हैं। ठीक है, एक तरह से तुर्या अवस्था, जिसको हम लोग समाधि अवस्था, कैवल्य अवस्था कहते हैं, तो वो क्या होता है, तुर्यगा। 7 भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, तो इसको एज इट इज सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इनके मतलब भी आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब भी पूछा जाता है कि शुभेच्छा मतलब क्या होता है, विचारना मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानंद करी संसार के अनुभव से मुक्ति पाने, अनुभव प्राप्त करके करने का मार्ग है। ठीक है, मतलब कि ये जो 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं वो क्या है, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का और अपने स्वरूप का अनुभव करने का मार्ग है। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वो इन भूमिकाओं को थोड़े समय में ही पार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो जिनकी एक तरह से साधना में जितनी तीव्रता होती है वो उतने ही कम समय में इस भूमिका को पार कर लेते हैं। ठीक है, पातंजलि योग दर्शन में भी आपने इसके पढ़ा होगा, 3 तरह की भूमिका होती है, पढ़ा है, सॉरी 3 तरह की तीव्रता उसमें बताया गया, साधक की स्थिति याद है। चलिए, याद नहीं आ रहा है अभी। मृदु, मध्य और तीव्र। मृदु, मध्य, अधिमात्र। अधिमात्र मृदु, हाँ, अधिमात्रतम कहा जाता है, मृदु, मध्य, अधिमात्रतम। ठीक है, तो जैसे जैसे जिनकी जिस स्थिति में या जिस तीव्रता से वो अपनी साधना करेंगे उतने समय में इन जो 7 भूमिका है उसको पार कर लेंगे, और अधिक प्रयत्नशील नहीं होते उनको जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। ठीक है, जो अधिक प्रयत्नशील नहीं होते हैं, जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं या अपनी तीव्रता के साथ इसको नहीं करते हैं, ठीक है, या लगन के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उनको इन 7 भूमिका को पार करने में जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया। तो ये 7 भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस में आपको याद करना है इसको। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो 3 अध्याय है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, 3 अध्याय पढ़ा।